नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है पंखुड़िया हिंदी पाठमाला 6 में। आज मैं आप लोगों के लिए पाठ 3 होनहार बालक नामक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर मधु धवल। डॉक्टर मधु धवल की कहानियाँ जीवन संदर्भों एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है। इनकी भाषा जीवंत होने के साथ साथ पात्र एवं कथा के अनुकूल है। इन्होंने अध्यापन, लेखन, संचालन, संपादन तथा दर्शन आदि क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनके अनेक उपन्यास, नाटक एवं खंड काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ झड़ते अश्रु, स्वर्णिम भारत, अमृतमयी, कारगिल की ललकार, शक्तिपुंज, करवट लेता वक्त तथा मैंने कब चाहा आदि है। तो आइए बच्चों, होनहार बालक नामक कहानी को सुनते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र सूरज नाम का एक बुद्धिमान बालक है, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत सारे यात्रियों की जान बचाई। सूरज अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पिता नहीं थे। माँ खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करती थी और सूरज गांव वालों की भेड़ बकरियां चराया करता था। गांव वाले इसके बदले उसे कुछ सब्जियां और अनाज देते थे। एक दिन सूरज गांव वालों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में ले गया। वहाँ एक नहर थी। नहर के ऊपर एक पुल बना हुआ था, जिस पर होकर रेल लाइन गुजरती थी। नहर के आसपास खूब हरी हरी घास लगी हुई थी। भेड़ बकरियां घास चरने लगे और सूरज पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजाने लगा। थोड़ी देर में 3-4 बकरियां घास चरती चरती रेल लाइन के ऊपर चली गई। सूरज उन्हें वापस लाने के लिए पटरी पर गया। बकरियां आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। एकाएक वे लौटने लगी। यह देखकर सूरज मन ही मन सोचने लगा, भेड़ बकरियां अपने आप क्यों लौट रही है। वह आगे गया। उसने आगे जाकर देखा, वहाँ पुल टूटा हुआ था और रेल की पटरियां उखड़ी हुई थी। सूरज भेड़ बकरियों को हाँक कर नीचे ले गया। वह सोचने लगा, इस लाइन से रोज कितनी ही रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं। शायद यह पुल अभी टूटा है और अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। पर अब पुल टूटा हुआ है, रेल की पटरियाँ उखड़ी हुई है। यदि कोई गाड़ी आ गई तो क्या होगा। अभी वह सोच ही रहा था कि उसी समय उसे दूर से रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। सूरज घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ लाइन के ऊपर चला गया। रोको रोको चीखता हुआ वह रेल की पटरी पर उस ओर दौड़ने लगा जिस ओर से रेलगाड़ी आ रही थी। सूरज बहुत घबराया। उसने देखा गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है, बल्कि पूरे वेग से आगे बढ़ती आ रही है। अब सूरज ने अपनी कमीज उतारी और हवा में उड़ाता हुआ आगे को ओर दौड़ने लगा और रोको रोको चीखने लगा। गाड़ी नज़दीक आ गई थी। ड्राइवर ने बालक को
पटरी पर दौड़ते देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी रोकी। गाड़ी का एकाएक झटके से रुकना देख रेलगाड़ी में बैठे यात्री खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। ड्राइवर इंजन से नीचे उतरा। गार्ड और टिकट बाबू भी उतरे। क्या है? ड्राइवर ने पूछा। उधर देखो, पुल टूटा हुआ है और रेल की पटरी उखड़ी हुई है, सूरज ने हाँफते स्वर में कहा। ड्राइवर और गार्ड ने आगे जाकर देखा तो सचमुच सूरज की बात सच थी। ड्राइवर ने सूरज को गले लगा लिया। उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने आज बहुत से लोगों की जान बचाई है। गार्ड ने कहा, शाबाश, हम तुम्हारी सूझबूझ से बेहद प्रसन्न हैं। टिकट बाबू ने कहा, यदि आज तुम इस बुद्धिमानी तथा साहस न दिखाते तो न जाने क्या हो जाता। तुम बहादुर बालक हो। यात्रियों ने कहा, प्रभु तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। थोड़ी ही देर में यह समाचार दूर दूर तक पहुंच गया। सूरज को उसकी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए सरकार की ओर से इनाम दिया गया। अखबारों में भी उसकी सूझबूझ की खबरें छपी। सूरज की माँ और गांव वालों ने सूरज को खूब प्यार दिया और उसे पढ़ने के लिए स्कूल में भर्ती करा दिया। तो बच्चों, अब हम लोग इस पाठ का सारांश देखते हैं। होनहार बालक कहानी सूरज नामक गड़रिया की है। सूरज गांव की भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन वह छाया में बैठा बांसुरी बजा रहा था और उसकी बकरियां चर रही थी। तभी उसने गौर किया कि बकरियां आगे ना जाकर लौट रही है। उसे संदेह हुआ। उसने वहां जाकर देखा तो पता लगा कि पटरी टूटी हुई है। वह सोचने लगा कि अगर कोई ट्रेन आ गई तो उसी समय उसे रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी कमीज उतारी और हवा में उड़ाता हुआ पटरी पर दौड़ने लगा। ड्राइवर ने सूरज को पटरी पर दौड़ते देख तुरंत रेलगाड़ी रोक दी। इस प्रकार उसकी सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। उसने उसकी सूझबूझ की तारीफ की। उसकी बुद्धिमानी और सूझबूझ का समाचार दूर दूर तक फैल गया। सरकार ने उसे इनाम दिया और गांव वालों ने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया। तो बच्चों, आप भी अपने सूझबूझ से बड़ी सी बड़ी घटना को संभाल सकते हैं। ठीक है? तो आइए बच्चों, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अपने बुद्धिमानी का प्रयोग हर जगह करनी चाहिए। ठीक है? आइए हम लोग श्रुत लेख को देखते हैं। श्रुत लेख बच्चों, इस श्रुत लेख को पढ़िए और अपने किताब में लिखिए। मजदूरी, बांसुरी, बकरियां, रेलगाड़ी, पुल, थपथपाई, कमीज, बुद्धिमानी, जंगल, एकाएक। इस पाठ से हमें क्या नए शब्द मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। एकाएक, अचानक। वेग, वेग यानी तेज चाल। होनहार, प्रतिभावान, प्रतिभावान, रफ्तार, चाल। संदेह, शंका, साहसी, हिम्मत वाला। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास कार्य को करते हैं। मौखिक प्रश्न को सबसे पहले हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि सूरज क्या काम करता था। हमारा उत्तर है, सूरज गांव वालों की भेड़ बकरियां चराया करता था। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों? दूसरा प्रश्न कहता है, नहर के ऊपर क्या बना हुआ था।
दूसरा प्रश्न हमारा उत्तर बोलता है, उत्तर है नहर के ऊपर एक पुल बना हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए, सूरज को कैसे पता चला कि पुल टूटा हुआ है? हमारा उत्तर होगा, बकरियों को लौटते लौटते देखकर सूरज मन ही मन सोचने लगा कि भेड़ बकरियां अपने आप क्यों लौट रही है। वह आगे गया, उसने देखा वहाँ पुल टूटा हुआ था और रेल की पटरियाँ उखड़ी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रेलगाड़ी रोकने के लिए सूरज ने क्या किया? हमारा उत्तर होगा, रेलगाड़ी रोकने के लिए सूरज ने अपनी कमीज उतारी और हवा में लहराता हुआ रेलगाड़ी की ओर दौड़ने लगा और रोको रोको चिल्लाने लगा। यह हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर था। अब हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। लिखित प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है, सूरज की माँ अपना जीवन निर्वाह कैसे करती थी? उत्तर हमारा, सूरज की माँ खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। दूसरा प्रश्न है, रेलगाड़ी की आवाज़ सुनकर सूरज क्यों घबरा गया? हमारा उत्तर है, रेलगाड़ी की आवाज़ सुनकर सूरज इसलिए घबरा गया क्योंकि आगे पुल टूटा हुआ था और पटरियाँ उखड़ी हुई थी, जिससे भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। तीसरा हमारा, ड्राइवर ने सूरज से क्या कहा? तीसरा हमारा उत्तर होगा, ड्राइवर ने सूरज की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुमने आज बहुत से लोगों की जान बचाई। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गार्ड और टिकट बाबू ने क्या कहा? गार्ड ने कहा, शाबाश, हम तुम्हारी सूझबूझ से बेहद प्रसन्न हैं। टिकट बाबू ने कहा, यदि आज तुम यह बुद्धिमानी तथा साहस न दिखाते तो न जाने क्या हो जाता। तुम बहादुर बालक हो। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सूरज ने किस प्रकार अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ का परिचय दिया? हमारा उत्तर देखिए, सूरज ने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए गाड़ी को रुकवा दिया और हजारों लोगों की जान बचाकर बुद्धिमानी और सूझबूझ का परिचय दिया। तो बच्चों, मैंने आपको मौखिक और लिखित सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिए। वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखा है। शायद आपको बहुत ही अच्छा लगे, शायद नहीं बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा लेसन यानी पाठ को कवर करते हुए, कहानी को कवर करते हुए मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि ये कहानी कैसी लगी आपको। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है बच्चों, ड्राइवर ने रेलगाड़ी में अचानक ब्रेक क्यों लगाई? तो हमारा उत्तर होगा क्योंकि उसने बालक को पटरी पर दौड़ते देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, ड्राइवर ने सूरज की पीठ क्यों थपथपाई? क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी से बड़ी दुर्घटना होने से बचाई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखकर इस फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। पहला प्रश्न देखते हैं, नहर के ऊपर एक डैश बना हुआ था, पुल बना हुआ था। सूरज पेड़ की छाया में बैठकर डैश बजाने लगा, बांसुरी बजाने लगा। उसने देखा गाड़ी की डैश धीमी नहीं हो रही है, रफ्तार धीमी नहीं हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अखबारों में भी उसकी डैश की खबरें छपी, सूझबूझ की खबरें छपी। अगला प्रश्न देखिए, नहर के आसपास खूब हरी हरी डैश उगी हुई थी, घास उगी हुई थी। अगला प्रश्न, ड्राइवर ने डैश को गले लगा लिया, सूरज को गले लगा लिया। तो बच्चों, आप लोग खाली स्थानों को इस तरह पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, भाषा की बात। भाषा की बात में क्या हो गया
कि हम इसमें व्याकरण को पढ़ेंगे। भाषा की बात में शब्द किसे कहते हैं? शब्द में 3 बातें रूप से पाई जाती है बच्चों। कौन कौन? शब्द वर्णों के मेल से बना है। आपको पता ही है कि शब्द किससे बना है? वर्णों के मेल से। जैसे कमल, कमल में क म ल, क हमारा वर्ण है, म हमारा वर्ण है और ल हमारा वर्ण है। जब तीनों को हम लोग मिला दिए तो एक शब्द बन गया कमल। दूसरा देखिए पॉइंट क्या कहता है, उसका अपना एक निश्चय अर्थ होता है। हाँ, जब कोई शब्द बनता है तो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, यानी एक मीनिंग निकलनी चाहिए, तब वो शब्द बन सकता है। तीसरा देखिए, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हाँ बच्चों, तीसरा पॉइंट भी सही है कि वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना शब्द बना सकता है। तो कमल जब मैंने बनाया आपको कमल, तो उसका एक स्वतंत्र रूप है और उसका मीनिंग भी निकलता है। तो इस प्रकार हमारा परिभाषा क्या हुआ बच्चों? एक या अनेक वर्णों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। या एक यानी सिंगल, अनेक यानी एक से ज़्यादा वर्णों के सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कमल, कमल में 3 वर्ण है और तीनों को मिलाकर कमल बना है और उसका एक मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द विचार, यानी शब्द विचार के 2 भेद होते हैं, विकारी और विकारी। अविकारी, विकारी के कितने भेद होते हैं बच्चों? विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के कितने भेद होते हैं? अविकारी के भी 4 होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक। इनका संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? तो संज्ञा के डेफिनेशन हम लोग एक एक करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा जैसे राम, श्याम, सारे संज्ञा है। सर्वनाम मैं, तुम, हम, ये सर्वनाम है। विशेषण अच्छा, बुरा, ये विशेषण है। क्रिया रोना, खाना, जाना, ये सारे क्रिया हैं। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, क्रिया विशेषण है। संबोधन का, के, की, ये हमारे संबोधन है। समुच्चय बोधक हमारे किंतु परंतु, ये सारे समुच्चय बोधक है। विस्मयादि हे वाह, ये हमारे विस्मयादि बोधक है। तो आइए बच्चों अगला प्रश्नों की ओर चलते हैं, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द जिसका अपोजिट, यानी विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गांव, शहर, संदेह, निसंदेह, प्यार, नफरत, ऊपर, नीचे, प्रसन्न, अप्रसन्न, बहादुर, कायर, टूटा, जुड़ा, इनाम, दंड, सब, झूठ, सच, झूठ। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग यानी जिसका अर्थ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग उसे कहते हैं जिससे पता चले कि कोई पुरुष स्त्री है या स्त्री है या पुरुष है, उसे लिंग कहते हैं। यानी जिससे पता चले कि वह वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बोलती हूँ भेड़, पुल्लिंग हमारा जंगल हो जाएगा, तो भेड़ हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, बकरियां हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, नहर स्त्रीलिंग, रेलगाड़ी स्त्रीलिंग, रेल, और घास हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जंगल, पुल, पेड़, ड्राइवर, बालक, यात्री, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। स्त्रीलिंग में यहाँ पे भी देखिए कौन कौन से शब्द है, छाया, खिड़की, पीछे, पीठ, पटरी, गाड़ी, माँ, ये हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और ये पुल्लिंग देखिए, इंजन, पिता, गांव, स्त्रीलिंग है, ये सारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, पटरी हमारा भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा, गाड़ी हमारा स्त्रीलिंग में आ जाएगा, माँ हमारी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो इस तरह बच्चों आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों।
पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द के कई नाम होते हैं, जैसे गांव, ग्राम, देहात, पुल, सेतु, बांध, घास, तृण, तिनका, पेड़, वृक्ष, तरु, हवा, समीर, पवन, जंगल, वन, कानन, प्रसन्न, खूब, हर्षित, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला। तो अगला प्रश्न क्या है? वचन, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे विभक्ति रहित वचन है और यहाँ पे विभक्ति सहित वचन है। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन देखते हैं हम लोग। खेत, खेते, भेड़, भेड़े, बकरी, बकरियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, नहर, नहरें, बांसुरी, बांसुरियाँ, पटरी, पटरियाँ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ियाँ। खेत में, खेतों में, भेड़ से, भेड़ों से, बकरी ने, बकरियों ने, सब्जी का, सब्जियों का, नहर पर, नहरों पर, बांसुरी से, बांसुरियों से, पटरी पर, पटरियों पर, रेलगाड़ी में, रेलगाड़ियों में। तो बच्चों इस तरह आप विभक्ति को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। आपको बताइए अनेक शब्दों के एक शब्द कैसे बनते हैं। जो सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, आगे चलकर जिसके सुयोग्य होने की आशा हो, होनहार, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, भेड़ बकरियां चराने वाला, चरवाह। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है बच्चों। यदि सही विकल्प चुनकर टिक्का निशान लगाइए। प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा शब्द युग्म प्रयोग नहीं किया जाता? दिन रात, भेड़ बकरियां, दौड़ता और कूदता प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द के नुक्ता नहीं लगेगा? जोर, जलवायु, आवाज, जलवायु के नुक्ता नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न, संदेह का अर्थ क्या है? शंका, सीधा, निवारण, शंका, इसका अर्थ होता है शंका। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा? संदेह, जंगल, गांव, गांव में अनुस्वार शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह हम ग्रामर को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखें। यदि आप सूरज की जगह होते तो क्या करते? बच्चों ये आप सोचकर अपने कक्षा में डिस्कस करिए कि अगर आप सूरज की जगह होते तो क्या करते। अगला प्रश्न देखिए, आजकल रेल दुर्घटना बढ़ती जा रही है, कक्षा में इस विषय पर आयोजित कीजिए। हाँ, ये भी एक प्रकार का प्रश्न है, आपको इसके बारे में सोच समझकर कक्षा में प्रेजेंट करना है, आपको बताना है। अगला प्रश्न, कोई आप बीती या सुनी रोचक अनुभव का या घटना कक्षा में सुनाइए। आपने अभी तक आपने कोई घटना सुनी हो या कोई कहानी सुनी हो, कोई आँख से देखी हो, तो उस कहानी की चर्चा अपने कक्षा में कीजिए। कुछ करने की बात, हिंदी की बाल पत्रिकाएं और देखिए कि उसमें कितने प्रकार की कहानियाँ होती हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, ये हमारा एक्टिविटी है बच्चों। आप क्या करिए कि हिंदी की बाल पत्रिकाएं पढ़िए और देखिए कि उसमें और सी कितने टाइप की कहानियाँ होती है। तो इस तरह आपको कहानी की जानकारी भी हो जाएगी और पढ़ने का शौक भी पूरा हो जाएगा और सीखने की कला भी आ जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, एक ऐसा विज्ञापन तैयार कीजिए जो लोगों को दूसरे की सहायता के लिए प्रेरित करे। हाँ, ये प्रेरित करे। आप ये प्रश्न भी पूरा कर सकते हो, यह हमारा एक्टिविटी है। एक ऐसा विज्ञापन तैयार कीजिए जो लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करे, यानी सहायता उससे करे और आपको देखकर कोई दूसरा सीखे। तो बच्चों इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा समझा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या सीखा और कैसे सीखा। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए
आपका सरप्राइज़ मैंने जो प्लान किया था वो आ गया आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि आपको मैं यहाँ पे वीडियो के अंत में एक आपको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। जी हाँ, यही सरप्राइज़ है कि आपको मैंने मौखिक और लिखित प्रश्नों का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, यानी क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर को भी आपको दिया है। तो इस वीडियो में मैंने कहानी के साथ साथ मैंने सारे प्रश्न उत्तर को एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है, और साथ में मैंने इसको कवर भी किया है, और साथ साथ मैंने आपको नोट्स भी दिया है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस तरह अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and like and share करना बिल्कुल ना भूलें।